है इसलिए कि मैं ज्ञानियों से और ज्ञान देने वालों से बहुत डरता हूँ आजकल। मैं चूंकि ऑनलाइन में भी हूँ, अखबार में भी हूँ, तो ज्ञान देने वाले इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि उनसे बड़ा डर लगता है मुझे। और ये ज्ञान एक्चुअली सारा रेडीमेड आ रहा है। इसलिए उस पूरे विषय को लेते हुए मैंने एक ये रचना बनाई है, ज्ञान की ओवरलोडिंग में दबे अज्ञानता के मजे। मैं ज्ञानियों से भयंकर रूप से डरता हूं। आजकल लोगों के पास ज्ञान के अथाह हथियार हैं। छोटी छोटी बातों पर फेंक फेंक कर मारने के लिए विश्लेषण के बम हैं। छोटी सी बात निकालेंगे, उसको 20 मिनट तक समझाते रहेंगे और अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो बात नहीं तो ये यातना का कालखंड बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। तो छोटी छोटी बातों पर फेंक फेंक के मारने के लिए विश्लेषण के बम हैं। जानकारियों की खतरनाक मिसाइलें हैं, इतने भयानक कि अगर आप विश्लेषण से नहीं माने तो वो जानकारियों की मिसाइल देंगे और अल्टीमेटली आपको नेस्ता नाबूद करके मानेंगे एक बार। हर मुद्दे पर खूंखार तरीके से फैला लेने के लिए बहस के पंजे। बस नहीं है तो अज्ञानता के मजे, सहजता की मस्ती। सबसे बड़ी बात आज की डेट में यही है कि हम इतने ज़्यादा नॉलेजेबल हो गए हैं कि हम वो सहजता खोते जा रहे हैं। और पूरा विषय ही मेरा इस पे है कि सहजता की मस्ती आखिर इस अज्ञानता ने कैसे, इस ज्ञान ने कैसे धीरे धीरे खत्म कर दी है। तो हर मुद्दे पर खूंखार तरीके से फैला लेने के लिए बहस के पंजे हैं। बस नहीं है तो अज्ञानता के मजे, सहजता की मस्ती। विचार उल्टा जरूर है लेकिन चिंतन की मांग करता है। तो आप भी थोड़ा सा चिंतित हो लें, इस पे विचार कर लें। मैं बात आगे बढ़ाता हूं अपनी। अब कितना भी हटो बचो, सूचनाओं से लदे फदे सरपट दिमाग टकरा ही जाते हैं। अक्सर ये होता है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाता है जो एकदम ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, और वो आपको 2 मिनट में रोड रोलर से कुचलता हुआ निकल जाता है। एनसाइक्लोपीडिया हो रहा है, व्यक्तित्व तो कुचलते हुए निकल जाते हैं। बस एक वो मासूम सा आदमी कहीं कोने से झांकता नहीं मिल पाता, जिसे कुछ नया बताने पर आश्चर्य से खुला मुंह दिखे, चौंक कर फैली हुई आंखों का मजा मिले और उससे बात करने पर अपना सा मानने का मन करे। आखिर कहाँ लुप्त हो गए वो सारे अज्ञानी? मेरा विषय, मेरा चिंतन सारा इसी पर है कि वो अज्ञानी आखिर कहाँ चले गए हैं, जिनके साथ बात करने से अच्छा लगता है, जो शायद एक समरसता, जो शायद एक कॉमन मैच ही देख लीजिए। टीम इंडिया क्यों हारी, तेंदुलकर खराब क्यों खेला, कोई इतनी बारीकी से आपको समझा जाएगा कि इसके बाद आपके पास सिर धुलने का काम ही रह जाएगा। टेंशन लेंगे और हर आउट पर फिक्सिंग की बू महसूस करेंगे। इन विशेषज्ञों के बीच बॉल दर बॉल हर शॉट पर लौटने वाले वो क्लासिकल अज्ञानी खेल प्रेमी कहाँ चले गए? अखबार उठा लीजिए, सेमिनार, विशेषज्ञता, लेक्चर, प्रबंधन की शिक्षा दी जा रही होगी। जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के गुर बताए जा रहे हैं। हर समस्या के साथ विशेषज्ञ मौजूद है, पूरी सलाह के साथ। जीवन को बेहतर बनाने, कैरियर को सजाने की इतनी किताबें हैं मार्केट में कि आदमी केवल उन्हें जी भर के देख भर ले तो अपने आप डिप्रेशन में चला जाए। अच्छा, इन किताबों से कैरियर के लिखने वाले का ही बन रहा है। यह बिक्री के आंकड़े के बाद डिप्रेशन से बाहर केवल उसका लेखक ही आ पा रहा है। ज्ञान का अजीर्ण दिखाई दे रहा है चारों तरफ। अब इस अजीर्ण के चलते ही जिंदगी में तकलीफें बढ़ी है, ये कोई नहीं बता रहा कि जो एक्सेस है ज्ञान का, इसी के चलते ही तकलीफें बढ़ी है। इसके बारे में कोई बात जानकारी नहीं दे रहा। पहले जिंदगी सहज थी, नाते सरल थे, जीने का पैटर्न सीधा था, लालची भी बड़े मासूम किस्म के होते थे, थोड़े में ही खुश हो जाते थे। अब नॉलेज बढ़ा है, दुश्वारियां बढ़ी है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ा है और तुर्रा देखिए, हर दिशा से धड़ाधड़ फेंका जा रहा नॉलेज संतोष नहीं दे रहा है, कमतरी दिखा रहा है। दिमाग सूचनाओं का स्टोर रूम बना जा रहा है। किसी भी खिड़की से झांकिए, फट देने से एक नॉलेज बाइट मुंह पर पड़ेगी। आप मुंह बचा भी नहीं पाएंगे कि उससे पहले ही दूसरी दिशा से मुंह बचाने की सलाह आ गिरेगी। दोनों से संभल भी नहीं पाएंगे कि इसके पीछे आपके तारे सितारों की जिम्मेदारी समझा दी जाएगी। पहले तो आदमी मुंह पर पड़ी इस अज्ञानता को लेकर मजे से बैठा रहता था, विचार करता था। अब दर्द करने की जानकारी ही पीड़ा को असहनीय बना रही है। अज्ञानता के साथ तो
फर फर प्रश्न पूछने का हौसला रहता है। उधर सूचनाओं की इफरात तो पहल करने में ही रोड़ा बन रही है। जानकारी होना और विश्लेषण की क्षमता होना दोनों अलग अलग बातें हैं। लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया है और इसे मानकर बुद्धिमानी की गलतफहमी पैदा कर दी है। अज्ञानता सहजता लाती है, रिश्तों में रस घोलती है। बुद्धिमानी तो विशिष्टता का भाव पैदा करती है, दूरियां बढ़ाती है। आज जिस नॉलेज को पावर कहा जा रहा है वो परेशानियों का सबब बन गया है। पहले एक बड़ी बेसिक सी शिक्षा दी जाती थी, आपको कुछ जानना है तो अज्ञानी बन जाइए। अज्ञानता के साथ आप खाली घड़ा होते हैं जहां किसी भी तरह का नया ज्ञान भर सकते हैं। आज आप किसी को इतना कहकर पर देखिए, वो गूगल से आधे घंटे तक निकाला हुआ घड़े के बारे में ज्ञान ही आपको प्रदान कर देगा। सो आजकल ज्ञान के नाम पर अव्यवहारिक सी सूचनाएं भरी जा रही हैं दिमाग में। अमिताभ बच्चन के बारे में उनसे ज्यादा जानते हैं लोग, भले ही बिग बी कितना इनकार करें, उनकी कौन सुनता है। विकिपीडिया में पढ़ा है, अमिताभ गूगल से पढ़कर है क्या? बताइए। हक्कानी गुट की पूरी मालूमात है, तालिबानियों के बारे में पेंटागन से ज्यादा जानते हैं, लेकिन दोस्ती के लिए फेसबुक नहीं, भावनाएं चाहिए, इसकी नॉलेज नहीं है। मुंदी चोट लगने पर संसार भर के डॉक्टरों के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन घर में बैठी मां के बताए हल्दी मिले दूध पर बिलीव नहीं है, क्योंकि गूगल ने कंफर्म नहीं किया है, फेसबुक पर किसी ने शेयर नहीं किया है। और मान लो किसी बेचारे ने शेयर कर भी दिया है तो किसी ने लाइक तो नहीं किया ना, तो फिर क्यों माने? तो इस तरह इंटरनेट की बदौलत मिल रहा है इस रेडीमेड बुद्धिमानी के लिए क्या कहें? आपको नहीं लगता कि इससे ज्यादा तो खालिस अज्ञानता अच्छी है, जो कम से कम आपकी अपनी तो है? सोचिए, रेडीमेड ज्ञान से मौलिक अज्ञानता भली है, क्योंकि कम से कम वो सहजता तो लाती है, और सहजता इस दौर की सबसे बड़ी नियामत है, सबसे बड़ी जरूरत है। सच कह रहा हूं, आज ही विचार करिए, कल तो बहुत देर हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।